क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथ्स 3.5 एक्सरसाइज 3.5 है और पेज नंबर 70 है। ये बिहार बोर्ड बीटीसी का किताब है और इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। चैनल है वीडियो वाला, चैनल का नाम है VDA वाला और इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर 1 नंबर बन चुका है। दूसरा नंबर में ये कह रहा है कि माना कि भिन्न कोई भी भिन्न है जो x बटा y है, तो प्रश्न से लिखेंगे x माइनस। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर अंश में से भिन्न 1/3 हो जाता है, यदि अंश में से 1 घटा दिया जाए तब 1 घटा देंगे अंश में से x माइनस 1 बटा वाई बराबर 1/3 लिख देंगे और दोनों तरफ पीछा पीछे गुना कर देंगे। 3 से x में गुना करेंगे 3x, 3 से 1 में गुना करेंगे -3, 1 में y से गुना करेंगे y। अब लिखेंगे 3x प्लस y है तो बराबर के इधर आएगा तो -3 बराबर 0 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि यदि वह भिन्न के हर में 8 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो x बटा y प्लस 8 बराबर 1/4, पीछा पीछे गुना कर देंगे 4 से x में गुना करेंगे 4x, 1 से y में गुना करेंगे y प्लस 8 ही होगा। प्लस y बराबर के इधर आएगा तो माइनस y और प्लस 8 बराबर के इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। इसे अब वन गुणन विधि से हम लोग अब याद करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को साथ में लिखेंगे। 3x माइनस y -3 बराबर हो जाएगा 0 और इसको क्या कर रहे हैं अब लिखेंगे हम इसको। इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 को अब लिखेंगे 4x माइनस y माइनस r बराबर 0। इसमें तो सबसे आसान दिख रहा है कि विलोपन विधि ही आसान है, तो विलोपन विधि से बना दें। विलोपन विधि बनाइए तो अवधि गुणन विधि, आप लोग गुणन विधि बनाइए होती है तो अवधि गुणन विधि से भी हम भी बना लेते हैं। इसको ढाकेंगे अब और तो सबसे पहले गुणा ऊपर से नीचे की ओर होगा। -1 से -8 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, -1 से -3 में गुणा होगा तो +3 हो जाएगा। तो माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है बराबर y बटा। अब इसमें बताइए इधर y वाला को ढकेंगे तो 4 में 3 से गुना करेंगे -12, माइनस 3 में 8 से गुना करेंगे -24 हो जाएगा। 3 8 है 24 और उसके बाद जब इसको ढक लेंगे तो ये हो जाएगा 3 में -1 से गुना करेंगे, ऊपर दोनों में कॉमन है 1 लिखेंगे। 3 में -1 से गुना करेंगे -3 और माइनस। अब इसमें बताइए कितना हो जाएगा। 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। और ये पोस्ट ये सवाल इधर से जा रहा है। अब इसको लिख सकते हैं x बटा 8 में से 3 घटाएंगे 5 और इसमें बताइए y बटा -12 और माइनस माइनस प्लस 24, ये -12 प्लस 24 बराबर 1 बटा -3 माइनस माइनस प्लस 4, ये गुना हो जाएगा। इसके बाद फिर से लिखेंगे x बटा 5 बराबर y बटा कितना लिखेंगे, प्लस माइनस घटता है बड़ा वाला साइन उतरता है। 24 में से 12 घटाएंगे 12 बराबर 1 बटा 4 में से 3 घटाएंगे। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 1 से 5 में भागा है, 5 से भागा है तो इधर जाके गुना हो जाएगा। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और y बराबर हो जाएगा 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12। x का मान 5 और y का मान 12, यही आंसर है। अब भिन्न बराबर लिख देना है, भिन्न बराबर लिखना है x बटा y और x का मान है कितना 5 और y का मान है 12। एक बार जांच लेंगे क्या ये सही है कि गलत है। कह रहा है कि भिन्न में अगर 1 हम लोग अब अंश में 1 घटा दें तो देखिए 5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 4 और 4 की यही 12, 1/3 नहीं रहेगा। अगर वहीं हर में हम 1 जोड़ दे रहे हैं ना 8 जोड़ दे रहे हैं तो 1/4 आएगा। तो 12 में 8 जोड़िएगा तो 20, 5 चौके 20, 1/4 आ जा रहा है। इसका मतलब मेरा भिन्न जो है वह सही है 5/12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3
यश नाम के एक लड़का है जो 40 अंक अर्जित करता है। अगर एक सही उत्तर बनाता है तो उसको 3 अंक मिलता है और एक गलत उत्तर बनाता है तो 1 अंक काट लिया जाता है। तो इसी को समीकरण बनाया गया है। और 50 अंक अर्जित कब करता है? जब एक सही उत्तर पे 4 अंक दिया जाता है और एक गलत उत्तर पे 2 अंक काट लिया जाता है, तो उसको 50 अंक अर्जित करता है यश नाम के लड़का। तो माना कि हम लोग सही उत्तर वाला प्रश्न टोटल बनाया x को और गलत उत्तर वाला प्रश्न टोटल बनाया y को। गलत उत्तर वाला प्रश्न टोटल y है और सही उत्तर वाला प्रश्न टोटल x है। तो 3 अंक अर्जित करता है जब सही अंक होता है तब, जब सही उत्तर होता है तब। तो 3x टोटल अंक अर्जित हो गया, 1 अंक काट लिया जाता है। तो मान लीजिए y वो क्वेश्चन बनाया जो गलत हो गया तो -y घटा देंगे तो टोटल मिलेगा उसको 40 अंक। तो समीकरण 1 हो गया। और 9 प्रश्न से अगर 4 अंक अर्जित करता है एक सही उत्तर पर तो 4x हो जाएगा टोटल, और 2 अंक अगर घटाया जाता है गलत उत्तर पे तो -2y बराबर 50 अंक अर्जित करता है। उसके बाद अभी समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से इस बार हल ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो देखिए 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x माइनस 2y 40 गुना 80, 2 से गुणा कर दिए समीकरण 1 में। और उसके बाद समीकरण 2 को उतार देना है, 4x माइनस 2y बराबर 50। और जब माइनस का साइन देंगे तो साइन यहाँ पे प्लस वाला चीज माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब घटाएंगे इसको तो देखिए 2y और 2y कट जाएगा, प्लस 2y है माइनस 2y है। 6x में से 4x घटाएंगे तो 2x होगा, और इधर 80 में से 50 घटाएंगे तो 30 का होगा, 30 लिखेंगे। अब 30 से यहाँ पर 2 से x में गुना है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 30/2 काट देना है, 15 हो जाएगा। यानी सही उत्तर वाला प्रश्न टोटल 15 को है। अब यही x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए? समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से x का मान रखेंगे 15 तो 3 में x से गुना है तो 15 से गुना हो जाएगा, -y बराबर 40। अब देखिए 3 में 15 से गुना करेंगे, 15 तिहाई 45 प्लस 40 है बराबर के इधर आएगा तो -40 हो जाएगा। आई माइनस वाई जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो 45 में से 40 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का मान 5, इधर अब सीधा लिख देते हैं इसको, y का मान 5। तो लिखेंगे सही उत्तर वाला प्रश्न, तो लिखेंगे y का मान आया 5 और x का मान आया 15, यानी सही उत्तर वाला प्रश्न टोटल 15 को है और गलत उत्तर वाला प्रश्न टोटल 5 को है। तो कह रहा है कि कुल प्रश्न बताइए कौन को है उस टेस्ट में। तो कुल प्रश्न बराबर x प्लस y, यानी सही उत्तर वाला प्रश्न x को है, गलत उत्तर वाला प्रश्न y को है। तो कुल प्रश्न x प्लस y लिखेंगे, यानी x और y का मान जोड़ देना है। x का मान है 15 और y का मान है 5। तो टोटल का वो प्रश्न हो गया 20 प्रश्न हो गया, 20 प्रश्न टोटल प्रश्नों की संख्या 20 को है। अब आप इसको जांच करने के लिए कैसे जांचिएगा? तो इसमें हम जांचेंगे कि सही उत्तर वाला टोटल प्रश्न 15 को है, तो 15 के यहाँ 45 नंबर मिला और एक गलत उत्तर पे 1 अंक काट लिया जाता है। तो y को टोटल प्रश्न है जो गलत हो गया है। तो अगर एक गलत उत्तर पे 1 अंक कटता है तो 5 को गलत उत्तर हुआ तो 5 अंक कटेगा ना, तो 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 अंक मिल जाएगा। इसलिए मेरा आंसर ये सही है कि कुल प्रश्न x प्लस y 15 प्लस 5 बराबर 20 प्रश्न है, सही है। कुल प्रश्न 20 है। इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो अपने 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको शेयर करें। ये बिहार बोर्ड का इस चैनल पे वीडियो वाला पे कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा 10वीं क्लास का। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू।